अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। जैसे कि आपको पता है, आज हम वेबसाइट डिज़ाइन की दूसरी क्लास में हैं। तो इसमें पहली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और कुछ बुनियादी चीज़ें जो HTML के लिए और वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती हैं। आज हम देखेंगे कि कोई वेबसाइट बनाने के बाद, कोई टैग लिखने के बाद, कोई पेज HTML का बनाने के बाद उसको कैसे सेव करते हैं, क्या उसको कैसे चलाते हैं। तो वो कहता है नॉर्मल टेक्स्ट सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स टैग्स दैट टेल ब्राउज़र टू हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज। यानी कि आपने जो कुछ भी लिखना है वो किसके अंदर लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर। जो हमारा सॉफ्टवेयर, इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में जाके न्यू में गए, यहाँ पे पेज का टाइटल लिखा, ना लिखना चाहें तो ना से। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट 5 है। ठीक है, हम HTML 5 सीखेंगे जो बिल्कुल मशहूर है। ठीक है, और यही आजकल काम कर रही है। इसको हम ओपन करते ही तो हमारे पास कुछ चीज़ें बनी बनाई आ जाती हैं। तो फ़िलहाल हम इन सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम शुरू में इसको कैसे काम करते हैं। वो कहता है आज हमने जो काम करना है वो है टैग के ऊपर और इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, जो भी आपने टैग लिखना होता है आपने उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। मसलन हेड टैग, ठीक है, फिर एंगल ब्रैकेट और फिर स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर ये इसकी जहाँ से ये शुरू होता है ये वाला। ठीक है, और फिर अगर इसका ये ओपन टैग है और ये इसको क्लोज़ करने वाला टैग है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि आप इसमें एक स्लैश लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, उसके अलावा आप टैग के अंदर, ये तो हो गया हमारा टैग। टैग दरअसल होती है कमांड, यानी कि वेब पेज को दी जाने वाली कमांड को टैग कहते हैं। फिर उसके बाद आपको टैग के अंदर रहते हुए जो काम करना पड़ता है वो हम आज सीखेंगे और आपको उसके मुतल्लक ही बताएंगे। मसलन दूसरा टैग बॉडी टैग क्लोज़ किया। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद फिर इसका बैकग्राउंड कलर BGCOLOR। ठीक है, आप इसके स्पेलिंग COLOUR नहीं लिखने, COLOR। ठीक है, ये बस जैसे आपने इंटर करेंगे तो आपके पास एक ब्रैकेट आएगी, एक इक्वल का साइन, उसके अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर मैं लिखता हूँ रेड। ठीक है, रेड लिखने के बाद अब इसको करता हूँ सेव। कंट्रोल S किया और डेस्कटॉप पर गए। डेस्कटॉप पर इसका नाम क्या रखा मैंने, फर्स्ट। ठीक है, वेब पेज। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन आपने क्या रखनी होती है। एक्सटेंशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक्सटेंशन .html फाइल। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन में देखते हैं पेज विद एंड, यानी कि जो आपने नाम लिखना है किसी भी वेब का या किसी वेबसाइट का एड्रेस का, जो पेज का नाम लिखना है आपने, वो आपने डॉट, फिर उसके बाद HTM, ठीक है, और HTML। इसकी मिसाल हम नोटपैड पे भी देख लेते हैं। ठीक है, नोटपैड पे आए, नोटपैड पे मैं कोई चीज़ करता हूँ कंट्रोल S। ठीक है, कंट्रोल S, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको लिखता हूँ फर्स्ट .htm। ठीक है, .html या HTM, ये फाइल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आप इसको HTML की फ़ाइल बना रहे हैं। एक्सटेंशन फ़ाइल की पहचान को कहते हैं। ठीक है, यानी किसे पता चलता है ये MP4 फाइल है, ये HD फाइल है,
ये इन पेज की फ़ाइल है, पावर पॉइंट की है, तो वो होती है .htm, यानी कि डॉट के बाद जो कुछ 2-3 हरूफ आते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आते हैं, उससे उस फाइल की पहचान होती है। इसी तरह इसकी पहचान क्या है, .htm, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, सेव, और यहाँ पर लिख देते हैं, आपको पता चल जाए, बॉडी टैग को क्लोज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर ये तो थी कमांड। अब इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये थे, टैग भी थे। टैग को कहते हैं कमांड, जो HTML पेज को दी जाती है, ब्राउज़र को दी जाती है। और अब एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट ये हो गए BGCOLOR, BG कलर, आपने इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। अब कलर के अंदर आपने इसको डबल कोटेशन लगाई। डबल कोटेशन लगाने के बाद ये डबल कोटेशन शिफ्ट के इंटर वाले बिल्कुल बटन के साथ होती है। आप इसको गौर से अगर कीबोर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख लें रेड, तो इसको कर दे कंट्रोल सेव, कंट्रोल S। जैसे ये हमारा ये भी पेज हम फर्स्ट सेव कर लिया है। अब दोनों पेज हम चला के देखेंगे ताकि आप दोनों में देखें कि दोनों में फ़र्क क्या है। ओपन विद क्रोम, ठीक है। हमने लिखा था बॉडी का कलर क्या है, रेड है। तो आपकी स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आती है हेडर के अलावा, और जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखते हैं, वो क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। तो फर्स्ट पेज का भी देख लेते हैं, ये भी क्रोम के अंदर जाते हैं, ये भी क्या है, रेड है। अब यहाँ पर आएँ, आपको समझ तो आ चुकी होगी तकरीबन। ब्लैक और कंट्रोल S करें, फिर इसके बाद आप रिफ़्रेश, फिर इसको कर दें, ये ब्लैक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप जो कलर लिखेंगे, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, तो आपका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर तब्दील हो जाएगा। हम कंट्रोल B करके देख लेते हैं। कंट्रोल S को B लिखा और इसको ही हमने कर, ठीक है। फिर इसको रिफ़्रेश यहाँ से कर, एडिट डॉट दिस पेज। B का कोई शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि B का कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बॉडी टैग के अंदर ही, एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हमने एट्रीब्यूट लिखना होता है, फिर इक्वल का साइन, और फिर डबल कोटेशन के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट लगाना हो वो लगाते हैं। स्काई, जैसे हम इसको स्काई लगा देते हैं, और इसको सेव भी, ठीक है। ऐसे ही इनके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कितना आसान है सॉफ्टवेयर में काम करना, वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये थे हमारे टैग का मतलब क्या था और एट्रीब्यूट का मतलब क्या था। एट्रीब्यूट अंदरूनी इसकी खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बॉडी टैग जो होता है या कोई टैग होता है वो एक कमांड होती है, और हमेशा टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखता है, ठीक है। कुछ टैग होते हैं जिनको क्लोज़ करना लाजमी होता है, और कुछ टैग होते हैं जिनको क्लोज़ करना लाजमी नहीं होता है, जैसे कि इमेज का टैग और एंकर का टैग वगैरह। इनको सराउंडिंग करना यानी कि उनको क्लोज़ करना लाजमी नहीं होता। आपको पता चल चुका है कि हमने जो फ़ाइल बनानी है उसकी एक्सटेंशन, फ़ाइल का नाम लिखने के बाद सेव करें, उसका नाम लिखने के बाद .htm और .html लिखना है। फिर HTML एडिटर, ठीक है। आप HTML एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री कॉपी यूज़ करता हूँ, कॉपी फ्री HTML, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। उसके अलावा भी आप बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो HTML और वेबसाइट बनाने की सहूलियत फराहम करते हैं। टैग कोड इनक्लोज इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो कोड ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। यूजली पेयर, लेकिन आम तौर पर जो होते हैं वो इनके पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे टाइटल, ये एक टैग, माय वेब पेज आप ऐसे लिखें, और टाइटल को यहाँ पर ये देखें इसके साथ क्लोज किया जाता है। नो केस सेंसिटिव, वो कहते हैं ये नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि कोई चीज़ आपने बड़ी लिखी है उसको छोटी भी लिख सकते हैं। आप बड़ी ABC में लिख लें या छोटी ABC लिख लें, ये सारे क्या हैं, बराबर हैं।
बड़ी ABC वाला और छोटी ABC वाला ये दोनों बराबर हैं, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है। हम देखते हैं कि टाइटल टैग जो होता है वो हेड टैग के अंदर होता है, ठीक है। आप न्यू पेज बनाते हैं ताकि आप लोगों को दिखाऊं। ये वेब पेज बन गया, ठीक है। ये बनाई बनाई कुछ चीज़ें आती हैं आपके, अब ये देखें जो आम तौर पर इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपको वही समझाने लगा हूँ। ये डेको टाइप्स ये HTML5 में लिखते हैं, HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। और हेड के अंदर आपने टाइटल वाला देखें, यहाँ पर कैपिटल था, ठीक है, और स्मॉल भी है। आप दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने छोटा लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ माय वेब पेज, ठीक है। इसको किया सेव करना वही तरीकाकार। इसका नाम रखूँ, इसका नाम रखता हूँ ASDF, ठीक है। यहाँ पर उसकी पहले से ही फाइल एक्सटेंशन सेव है, नहीं तो आप डॉट के बाद HTML लिख सकते हैं, ठीक है। वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में आपको नोटपैड में लिखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पर सेव करें, ठीक है। ASDF सेव किया और ASDF ये वाला सॉफ्टवेयर, इसको क्रोम पर ओपन किया। यहाँ देखें ये जो लिखा होता है ये होता है माय वेब पेज, आपका टाइटल, ठीक है। मैंने पहले जितने भी बनाए हैं वो क्या रहा, ऊपर नाम शो हो रहा है, माय फर्स्ट पेज। इनके अंदर हमने टाइटल नहीं लगाया, ठीक है। इनके अंदर हमने टाइटल नहीं लगाया, ये देखें टाइटल को लगाया, लेकिन जो ऊपर नाम लिखा था वही टाइटल के तौर पर आ रहा था। अब हम चाहते हैं जो ऊपर नाम लिखा हुआ ना आए, तो हम टाइटल टैग को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको यकीनन टैग वगैरह की और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की तफसील से समझ आ चुकी होगी कि टैग क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पैराग्राफ को सेट करना और दूसरी चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी।